विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे चतुर्दशः पाठः, जिसका शीर्षक है आर्यभट्टः। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों, आपने पहले भाग में प्रथम गद्यांश पढ़ा, तो दूसरे भाग में आपने जाना द्वितीय गद्यांश और तृतीय गद्यांश, जिसके अंदर आपने पढ़ा कि जो आर्यभट्ट है वो जन्म ले लेते हैं 476 ईस्वी को, और उसके बाद उन्होंने बताया सबसे पहले कि जो ग्रहण है वो ग्रहण यूं ही नहीं होता, उसके पीछे 3 कारण हैं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। ठीक है ना। जो समाज में व्याप्त जो रूढ़िवादिता है, या यूं समझ लीजिए किंवदंती है कि जो 2 दानव है राहु और केतु, उसकी वजह से ग्रहण होता है, उसको खंडित किया और अपना जो सिद्धांत है उसको स्थापित किया। ठीक है विद्यार्थियों, अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं चतुर्थ गद्यांशः, यानी पाठ का जो अंतिम भाग है वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसको पढ़ेंगे विद्यार्थियों, लेकिन पिछले वीडियो में जो आपको प्रश्न दिए गए थे, कुछ प्रश्न उनके उत्तर आपने लिख लिए होंगे, ऐसी उम्मीद रखता हूं। तो आइए एक बार उनके उत्तर की जांच कर लेते हैं और फिर आगे पढ़ेंगे अपन चौथा गद्यांश। पहला प्रश्न था आपका, आर्यभट्टः कदा जन्म लब्धवान। ठीक है ना। आर्यभट्टः 476 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म लब्धवान। समझ में आ गया। तो यहां कदा ये पूछा और यहां ये नहीं बताया कि किस रूप में लिखे, एक पद में या पूरे वाक्य में। तो कदा यानी कब, यहां पर आपने लिखा 476 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म लब्धवान। ठीक है ना। कुत्र लब्धवान तो वो अलग बात थी, यहां कदा पूछा है तो यहां आपने उत्तर लिखा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आर्यभट्टीयम इति ग्रंथः केन रचितः। आर्यभट्टीयम यह ग्रंथ किसके द्वारा रचा गया। तो यहां पर देखिए आर्यभट्टीयम यह ग्रंथ आर्यभट्ट के द्वारा रचा गया, तो केन इसके स्थान पर आपने लिखा आर्यभट्टेन, तृतीया का एक वचन। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न था आपका, आर्यभट्टः कस्मिन् शास्त्रे न विश्वसिति स्म। आर्यभट्ट जो है किस शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। तो किस में नहीं करते थे, फलित ज्योतिष शास्त्र में। तो आपका कस्मिन जो है पद है प्रश्नवाचक, इसके स्थान पे आपने लिखा फलित ज्योतिष शास्त्रे। ठीक है, आर्यभट्टः फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति स्म। आर्यभट्ट जो फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, और चौथा प्रश्न आपका था, ग्रहणे कानि त्रीणि एव कारणानि। ग्रहण में कौन 3 कारण होते हैं। ठीक है ना, कानि, तो यहां पर आपने उत्तर लिखा है ग्रहणे सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। ठीक है ना, सूर्य, पृथ्वी और जो चंद्र है वो 3 कारण ही ग्रहण में होते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने पिछले भाग में पढ़ा कि किस प्रकार सूर्य ग्रहण होता है और किस प्रकार चंद्र ग्रहण होता है, जो कि आर्यभट्ट ने स्पष्ट रूप से सबसे पहले ही बता दिया था। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं चतुर्थ गद्यांश की ओर। और चतुर्थ जो गद्यांश है, चौथा गद्यांश, उसमें देखिए क्या बताया गया है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। तस्य सिद्धान्ता उपेक्षिताः। स पंडितं मन्यानाम् उपहासपात्रं जातः। पुनरपि तस्य दृष्टिः कालातिगामिनी दृष्टा। आधुनिकै वैज्ञानिकै तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कृतम्। ठीक है, तो यहां क्या अर्थ है, देखिए समाजे यानी समाज में, नूतना नाम नए। ठीक है ना, जो नवीन होते हैं, क्या विचाराणाम, जो नए विचार होते हैं उनको। ठीक है ना, स्वीकरणे स्वीकार करने में, अपनाने में, जो समाज में नए विचार होते हैं उनको स्वीकार करने में, अपनाने में प्रायः अधिकतर सामान्य जना, जो सामान्य कैटेगरी के लोग होते हैं, यहां सामान्य श्रेणी के लोग मतलब जो कम ज्ञान रखते हैं, ऐसा आपको समझना है। यहां पर श्रेणी का मतलब, कैटेगरी का मतलब जो कम ज्ञान रखते हैं। ठीक है ना, तो सामान्य जो लोग होते हैं, कम ज्ञान रखने वाले जो लोग होते हैं, काठिन्यम अनुभवन्ति, कठिनता को अनुभव करते हैं। यानी कि कठिनता अनुभव करते हैं कि इस नए जो आविष्कार है या जो विचार है, जो ज्ञान है, उसको कैसे अपनाएं। ठीक है, क्योंकि अपनाते हैं तो क्या होता है, उनको कठिनता होती है। ठीक है ना, इसलिए भारतीय ज्योतिष शास्त्रे, भारतीय जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें तथैव, ठीक है ना, उसी प्रकार से
आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्, आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। यानी सामान्य लोग जो होते हैं नए विचारों को जल्दी से नहीं अपनाते और जो विचार प्रकट करते हैं उनके प्रति विरोध करते हैं, उनका उपहास करते हैं, मजाक बनाते हैं। ऐसा ही भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथा यानी वैसे ही आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्, आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। जैसे नए विचारों का विरोध होता है वैसे ही आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांतः, उसके जो सिद्धांत थे उपेक्षिता, उपेक्षित किए गए, नहीं अपनाए गए, उनके विरुद्ध लोग खड़े हो गए। ठीक है ना, उपेक्षित किए गए मतलब निरादर किए गए, उनको नहीं अपनाया गया उनके सिद्धांतों को। सह यानी वह पंडित मन्या नाम, जो पंडित लोग थे, ज्ञानी लोग थे, विद्वान लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, ठीक है ना, उनके द्वारा उपहास पात्रम जाता, यानी कि उनका उपहास का पात्र बने। कौन? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कई बार उनकी हंसी उड़ाई गई, मजाक किया गया, जो पंडित लोग, विद्वान लोग, बड़े बड़े लोग थे उनके द्वारा। ठीक है ना, पुनरअपि फिर भी, ठीक है ना, तस्य दृष्टि, उसकी जो दृष्टि है वह, यानी कि उसकी जो दृष्टि है, दूरगामी दृष्टि है, जो उसके जो विचार है वह कालातिगामिनी दृष्टा, यानी काल को भी पार करके देखने वाली थी। अर्थात वो जानता था, कौन? आर्यभट्ट, कि भविष्य में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है ना, तो वो भविष्य को देखने वाला वह जो आर्यभट्ट है उसकी दृष्टि ऐसी थी, कालातिगामिनी यानी भविष्य को देखने वाली दृष्टि थी। आधुनिक आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा तस्मिन, उसमें, ठीक है ना, उसमें किसमें? आर्यभट्ट में, तस्य च, और उसके सिद्धांते, और उसके सिद्धांतों में, आर्यभट्ट में और उसके सिद्धांतों में जो आधुनिक वैज्ञानिक हुए, ठीक है ना, विद्वान लोग हुए, उनके द्वारा समादरः, समादर यानी कि अत्यधिक आदर, प्रकटित किया गया, यानी कि सराहना की गई, उनको धन्यवाद दिया गया, ठीक है ना, उनका समर्थन किया गया आधुनिक विद्वानों के द्वारा। ठीक है ना, उनको मतलब सम्मान दिया गया। अस्मादेव कारणात्, इसी कारण से, अस्माकम हमारा जो प्रथम उपग्रह है, अंतरिक्ष में जो पहला उपग्रह छोड़ा गया, ठीक है ना, उस पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इति कृतम, आर्यभट्ट ऐसा किया गया, यह सम्मान उनको दिया गया। ठीक है ना, तो ये कितनी अच्छी बात है। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा क्या प्रश्न बनने वाला है। ठीक है ना, तो पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट। ठीक है, आगे देखिए, वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असौ एक शिखर पुरुषः आसीत्। ठीक है ना, वास्तविक रूप में, वस्तुतः यानी वास्तविक रूप में भारतीय गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा, ठीक है ना, जो रही, उसमें असौ यानी यह कौन? ये जो कौन है? आर्यभट्ट है, वह एक शिखर पुरुष आसीत, शिखर पुरुष थे, यानी कि सर्वप्रथम अग्रगण्य या सबसे पहले नाम लिया जाने वाला जो पुरुष है वह रहे, यानी कि चोटी के पुरुष रहे, अग्रगण्य पुरुष रहे। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये जीवन परिचय किसका था? आर्यभट्ट का था, जो आपने अच्छे से पढ़ा और अच्छे से जाना कि क्या विशेषताएं हैं इनकी और क्या योगदान इन्होंने दिया है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। शब्दार्थः, शब्द है नूतना नाम, नवीन का, स्वीकरणे स्वीकार करने में, काठिन्यम कठिनता, उपेक्षिता उपेक्षित किए गए। ठीक है, उपेक्षिता उपेक्षित किए गए, कौन? सिद्धांत उपेक्षित किए गए थे। पंडितम मन्या नाम, स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों का। उपहास पात्रम, हंसी का पात्र। कालातिगामिनी, समय को लांघने वाली, यानी कि दूरदृष्टि। ठीक है, समादरः आदर या सम्मान। प्रथमोपग्रह से, प्रथम उपग्रह का। शिखर पुरुषः, शीर्ष पुरुष, प्रथम पुरुष, ऐसा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, विशेषः, विशेष है यहाँ संधि से संबंधित कुछ पद। पहला है तथैव, तथा धन एव, यहाँ वृद्धि संधि है, तथा में आ और एव का ए मिलकर ऐ आदेश होते हैं। आर्यभट्टस्यापि, आर्यभट्टस्य धन अपि, यहां पर देखिए दीर्घ संधि है, आर्यभट्टस्य में अ और अपि का आ हो जाते हैं। ठीक है, पुनरअपि, पुनः धन अपि, यहां रुत्व विसर्ग संधि है, यहां विसर्ग को र आदेश हो जाता है। कालातिगामिनी, काल अतिगामिनी, यानी काल को भी
लांघने वाली, समय को भी लांघने वाली। यहां काल में अ और अ दोनों मिलकर के आ हो जाते हैं कालाति गामिनी। ठीक है, दीर्घ संधि है यहां पर। फिर है प्रथमोपग्रहस्य, प्रथम उपग्रहस्य, प्रथम में अ और उपग्रह का उ दोनों मिलकर के गुण एक आदेश होते हैं। ठीक है, गुण संधि यहां पर है, तो यहां पर गुण के रूप में ओ आदेश हो जाएगा इनको, तो बनेगा प्रथमोपग्रहस्य। ठीक है, समझ में आ गया। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके पास में है मूल्यांकन प्रश्न, जो आपने पढ़ा है समझा है इस भाग में, ठीक है ना, उससे संबंधित प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कस्य सिद्धांतः उपेक्षिताः, ठीक है ना, एक पदेन, एक पद में उत्तर लिखना है। दूसरा है आर्यभट्टः केषाम उपहास पात्रम जातः, यहां निर्देश नहीं है तो आपको पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए तीसरा प्रश्न, आर्यभट्टस्य सिद्धांते कई समादरः प्रकटितः, ठीक है ना, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। ठीक है, फिर आगे देखिए भारतस्य प्रथमोपग्रहस्य नाम किम अस्ति, इसमें भी कोई निर्देश नहीं है तो पूरे वाक्य में ही आपको उत्तर लिखना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये 4 प्रश्न आपके इस भाग से रखे गए। आप इनके प्रश्नों के उत्तर लिखिए अपनी उत्तर पुस्तिका में, और आपने इस पार्ट में से अच्छे से समझ लिया होगा क्योंकि ये पार्ट पूर्ण हो चुका है। इस पार्ट में हमने आर्यभट्ट के योगदान का जाना, उन्होंने जो सिद्धांत दिए, रूढ़िवादिता को जो खंडित किया, और ये बताया कि सूर्य और चंद्र ग्रहण किस प्रकार होता है, इन सभी को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है विद्यार्थियों, आगे अगले वीडियो में फिर मिलूंगा अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।